उसका एक तो ध्यान नहीं दिया गया है। अगर समय समय पर उसका ब्यौरा लेते हैं तो आज वो शख्स इतना ये काम नहीं करता। बिल्कुल। गुड़गांव से हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जो शौचालय है वो हर जगह जो ये कहीं भी नहीं बनते, गुड़गांव में भी। इसमें जो अधिकारियों की मिली भगत होती है, नेताओं की, वो पैसे ले लेते हैं लेकिन शौचालय नहीं बनवा पाते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लोगों का इसे गुस्सा कह लीजिए या उनकी शिकायत कह लीजिए, उनकी पूरी शिकायत और जो उनकी तमाम शिकायतें या नाराजगियां हैं वो सरकार और प्रशासन की ओर ही है। उनका ये कहना है कि अगर जरूरत दोनों तबके की समझी जाती, एक बेघर इंसान की भी और सुविधा से हीन इंसान की भी, तो शायद इस तरीके के हालात ना होते। चलिए आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आसान होता है हर खबर की तह तक पहुंचना, विवादित पहलू पर खुद नजर रखना, हर हाल में हर वक्त तैयार रहना, तीखी बहस, बेबाक सवाल करना। क्या आसान होता है सच बोलना? हम करते हैं यही काम सुबह और शाम। आई विटनेस न्यूज, हर दिन 24 घंटे, आंखों देखा हरियाणा। मुझे आपके चैनल को देख करके जो आपका काम करने की शैली है, बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं भविष्य में ये उम्मीद भी करता हूं कि जिस प्रकार से आज आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो समाज को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए मुझे आपके चैनल को देख करके बहुत प्रसन्नता है और मेरी ये भावना है आत्मा से कि आप ये तरक्की करें और लोगों को फायदा पहुंचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोल उठा हरियाणा में। और हम उम्मीद कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में लगातार आप हमसे संपर्क साधते रहेंगे ताकि आपके विचारों से और आपकी राय से हम इस कार्यक्रम को, आपसे जुड़े हुए विषय को एक नई दिशा और नई दशा दे सकें। बहरहाल आज जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है वो भी कम गंभीर नहीं है, उस पर भी चर्चा बेहद जोर शोर से हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी ये चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही सीमित न रहे, इससे बदलाव की एक राह निकले और वो राह आप तक पहुंचे। वीणा जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले खाद्य सुरक्षा बिल आया था जी। बड़े जोर शोर से इसकी चर्चा की गई थी और ये कहा गया कि गरीबों को अनाज दिया जाएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और सबको अनाज मिले, सबकी भूख मिटे, इस वजह से इस योजना को लाया गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारी 3 बुनियादी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की जब हम बात करते हैं तो अगर आप चावल और दाल दे भी देंगे या कच्चा गेहूं अगर आप दे भी देंगे, बनाने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं कि उससे एक आम इंसान को या फिर एक ऐसे शख्स को जो अपना बस जीवन जीने के लिए ही जी रहा है, उसका गुजारा कैसे चलेगा? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान ये भी उनको पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। जो सरकार ने कहा है कि सारा देना है, लेकिन अभी भी कितना टन अनाज अभी भी सड़ रहा है, गोदाम में सड़ रहा है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। किसान की इतनी मेहनत करी उपजाऊ जो फसल है वो उसको गोदाम में रख के उसको सड़ा रहे हैं। सरकार उसको सड़ा रही है, लेकिन ये नहीं कि किसानों को, लोगों को अच्छी तरह से हम खाने को दें। बिल्कुल। तो बहुत अफसोस की बात है, ये सरकार इस तरह से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है। न तो उन लोगों को रोटी मिल रहा है, न कपड़ा मिल पा रहा है, न उनको मकान मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीजों को कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं, मतलब या हमारी सामाजिक परिस्थिति से कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि हमारा प्रशासन या सरकार कैटेगराइज नहीं कर पाई है चीजों को कि कौन सी चीज में या कौन से सेक्टर में किस चीज की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? पूरी लापरवाही यही है। देखिए, अगर वो ठीक से काम करें तो ये सही से बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी हर किसी भी चीज में ध्यान नहीं देती है कि वोट के लिए सिर्फ पब्लिक के बीच में आती है, बाकी वोट मिलने के बाद इनको दुनिया से, पब्लिक से, देश से कोई मतलब नहीं है, फिर ये अपने में रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद एक समाज सेविका हैं, आपने भी समाज को इस पहलू से भी जाना और खुद आप रिपोर्ट के जरिए भी ये समझ पा रही होंगी कि लोगों का जीवन कितना मुश्किल है। क्या आपने जब इन लोगों के या इस तरीके के लोगों की जब आप मदद करने के लिए उतरती हैं तो क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया इन लोगों के साथ कि इनकी दिक्कतें किस तरीके की होती हैं और कैसे हालात में ये यहाँ पर आकर रहते हैं? जी, मैंने गाँव में यह काम किया हुआ है।
मेरे को बहुत मतलब इतना ऐसा अनुभव है, देख के दुख भी लगता है। जो किसान सुबह से लेकर शाम तक खेती कर रहा है, धूप नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, हम लोगों को तो फिर भी रहता है कि नहीं हर मौसम में अपने आप को ठीक से रखना, लेकिन किसान के लिए कुछ भी कोई भी मौसम हर समय एक जैसा है। तो इतना मेहनत करने के बाद भी जब उसको वो चीज नहीं मिल पाता है तो बहुत बड़ा दुख का विषय है कि पूरा मेहनत का उसको मिलना चाहिए, सरकार कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। एक और चीज, एक और विषय की ओर मैं ध्यान खींचना चाहूंगी, और शायद से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हुड्डा फ्लैट में जो धांधली सामने आई थी, उसके मुताबिक एक अधिकारी को 30-30 फ्लैट दिए गए जी। और यहाँ पर हालात ये हैं कि एक शख्स पिछले 15 साल से एक टॉयलेट में गुजारा कर रहा है, एक शौचालय में गुजारा कर रहा है। तस्वीरें अलग अलग पहलू की हैं, लेकिन चीजें देखिए कि कितनी ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पर, कितनी ज्यादा अलग है कि एक जगह तो बंदर बांट हो रही है कि एक शख्स के पास अगर आपका कोई अधिकारी है तो आप उसे एक फ्लैट दे सकते हैं, लेकिन वो फ्लैट मिलने के बाद उसे बेच रहा है, फिर उसके बाद दूसरा फ्लैट उसे मिल रहा है और फिर तीसरा, ऐसे करके एक शख्स के पास 30 फ्लैट है। वहीं दूसरी तरफ 15 साल से एक शख्स जो है वो शौचालय में गुजारा कर रहा है। समाज इसी वजह से स्थिर नहीं है, इसी वजह से एक बराबर नहीं है क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा ऊपर नीचे है। देखिए ये सब करप्शन की वजह से है ये। अगर करप्शन हमारा हट जाए तो इसीलिए हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोगों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक न होने की वजह से आज ये सारा जितना भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि इसी की वजह से सारा होता है। अगर हमारा व्यवस्थाएं ठीक है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह से भ्रष्टाचार करे। बिल्कुल, लेकिन वीना जी ये बात भी तो है कि जिस तरीके से ये लोग शौचालय में रह रहे हैं, कभी तो इसका इस्तेमाल किया गया होगा, इससे जुड़ी हुई कई बीमारियां भी उन्हें हो सकती हैं, क्योंकि तस्वीरों में भी हमने देखा कि कितनी गंदगी वहां पर है। कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या मामले को इस गंभीरता की हद से नहीं सोचा जाता? बहुत गंभीर मामला है ये मैडम। ये हम चाहते हैं कि ये सरकार को हम सारा वो करते हैं कि सरकार इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाए, कि सरकार भी कहीं भी इस जिम्मेवारी से हटती है, अपने आप को दूर रखती है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेवारी को पूरा करे और इन लोगों का जो परेशानी है वो जाके उन लोगों को से मिले और उन लोगों की परेशानी को दूर करे। बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन पहले सरकार की तरफ से ये वायदे किए गए थे और विपक्षी बार बार इसको लेकर के हमला भी करते हैं कि 100 गज प्लॉट देने की आपने बात कही थी, उस प्लॉट का क्या हुआ? क्या लोगों को वो सुविधाएं मिली, नहीं मिली? और सच में ऐसा इस तरीके की तस्वीरों को देख के लगता है कि जो बात सरकार के मुंह से निकलती है, अगर वो हो जाती तो बहुत सुंदर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, क्या 100 गज क्या, उनको 20 गज भी प्लॉट जमीन पर उनको किस्मत में नहीं मिला है। कहीं तो देखिए इतना ज्यादा मिला लोगों को, मतलब एक को बेच रहे हैं, दूसरा मिल रहा है, दूसरा खरीद रहे हैं, और कई लोगों को अपने सिर्फ ढकने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से शौचालय में उन लोगों को रहना पड़ रहा है। तो ये सब वही बताया, सारा मूल इसका आता वही सारा करप्शन है। तो ये करप्शन को पूरा जब तक नहीं हटेगा तब तक लोग अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे कि मेरे को ये करना है, तब तक ये काम नहीं इतना आसान होगा। वीना जी, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि इस मामले में अब एक्शन कहाँ से लिया जाए, मतलब कौन इस पूरे मामले में जिम्मेदारी उठाए, कौन इस मामले में एक्शन ले? क्योंकि आपने देखा कि मंडी का जो समिति है या जो जिस तरीके से इन लोगों की एक समिति बनी हुई है, उस व्यक्ति को, उस शख्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि 15 साल से कोई इसके आसपास रह रहा है। बाकायदा दूसरी बात में ये भी कहा गया है कि वो इसके लिए किराया भी देते हैं। तो किराया लेने वाला शख्स कौन है? या तो आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है, और प्रकाश में इस मुद्दे के आने के बाद या मीडिया में इस खबर को उठाए जाने के बाद आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में प्रशासन का ये फर्ज नहीं बनता कि इस पर कोई जरूरी और सटीक कदम उठाए, ताकि एक एग्जाम्पल भी सेट कर सके कि लोग इस बारे में सोचे कि नहीं, ऐसा करना गलत है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सबसे पहले तो एक अधिकारी पे भी आती है और नेता पे भी आती है कि वो लोग अगर इस चीज को अपने, वही बात वो कहते हैं ना, वही सारा करप्शन के उसमें आता है ये। अगर इसको समझे तो ये सब, जो कि उन लोगों को सब कुछ पता है, जो 15 साल से एक शख्स इस तरह से उनसे किराया लेता है, सब कुछ जानकारी होते भी ये लोग अनजान बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये सारा काम होता रहता है। तो मैं सबसे पहले कोई भी नेता से, अधिकारी से मैं ये कहती हूँ कि अपना पूरा ऑनेस्ट होके बिल्कुल काम करना है कि देखिए, जब मैं चुन के आती हूँ, एक लोगों जो पब्लिक ने जो मेरे को वोट दिया है, किस वजह से दिया है? कि मेरा अपने लिए नहीं दिया है, उनका उत्थान हो सके। हाँ, तो एक देश की भलाई के लिए, एक अपने गांव की भलाई के लिए करना है। तो क्या हम अपनी जिम्मेवारी के क्या सही उतर आते हैं? क्या नहीं उतरते हम लोग। बस सिर्फ वोटों के लिए हम पब्लिक के बीच में आते हैं, उसके बाद में जैसे वोट हमको मिल जाता है हम अपने बैठ जाते हैं। बिल्कुल। समीर जी हमारे साथ, हमारे कॉलर हैं, रोहतक से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, बताइए क्या कहेंगे? जी, मैं देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, तो जैसे ये मुझे सोच के ही एक दिल में एक आराग से एक आती है, अरे आवाज बंद कर लो,
कि कैसे एक हमारे शौचालय के अंदर लोग रहने को मजबूर हैं, तो बड़ी परेशानी सी लोगों को नहीं हो पाती होगी क्या इस तरीके में रहने पर? ये जानने की कोशिश कर रहा था कैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पर। जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपकी चिंता को भी हम समझ सकते हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसीलिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। सोनीपत से हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, हरीश। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, जो ये आपके माध्यम से हमें ये खबरों के बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये है कि शौचालय पर लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि ये प्रशासन दोषी है या सरकार दोषी है। तो क्या हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं उस सभ्य समाज की जिम्मेदारी नहीं है जो कथित तौर पर हम अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं? क्या ऐसे लोगों के प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को लेकर के वो एक पहल करें और इनको एक रहने के लिए कम से कम एक अच्छी जगह मुहैया करा सकें? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों का भी, और जिस तरीके से आपने अपनी राय और अपने विचार रखे उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो वीना जी, आपने सुना कि सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि अब हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक दायित्व की भी बात कर लें तो भी वो सही है। मंडी में आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो देखते होंगे, या खासतौर पर उन लोगों का ध्यान इस ओर जाता होगा जो शौचालय का उपयोग करने के लिए आते होंगे और वो देखते होंगे कि यहाँ पर क्योंकि कोई रह रहा है इसलिए वो इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो बात को बस इतनी ही देर के लिए समझ के और कहीं और जाकर के शौक चले जाना या किसी और चीज से वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां से आवाज उठा दी जाती या वहां से इस बात को आगे बढ़ा दिया जाता तो शायद 15 साल नहीं गुजरे होते इस तरीके की। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ लोगों का भी दायित्व बनता है इस चीज को, अगर मिलके सब लोग अगर एक साथ आवाज उठाते तो आज सरकार भी जरूर जागती, क्योंकि सरकार तो उसने तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे लोग भी अगर इकट्ठा नहीं हुए तो इसलिए ये इतना मतलब इस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं। तो यहाँ पे लोगों का भी दायित्व बनता है कि जहाँ पे ऐसे सिचुएशन देखे तो वहाँ पे जरूर इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाए, तो जरूर कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। संगीता हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है, गुड़गांव से कार्यक्रम में शामिल हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि 15 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आज या कल या परसों नहीं शिफ्ट हुए, तो 15 साल से कहाँ थी ये जो लोग? प्रशासन है या ऐसा तो नहीं है कि शौचालय में कभी कोई गया नहीं होगा, कहाँ थे वो लोग? और उन लोगों ने क्यों कुछ कदम नहीं उठाए, क्यों इसकी आगे सूचना नहीं दी, क्यों प्रशासन एकदम शांत है? मतलब ये एक बिल्कुल शर्मनाक बात है कि जहाँ हम लोग साइबर सिटी की बात करते हैं, इसी प्रदेश में साइबर सिटी है, रोज डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और वहीं पर एक ऐसा नमूना हमारे सामने, एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है, तो बेहद शर्मनाक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संगीता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार इस कार्यक्रम के जरिए मंच पर रखने के लिए। वीना जी, शर्मनाक बात इसे कहेंगे और शर्मनाक पहलू से हम भी कह रहे हैं। जी बहुत ही शर्मनाक बात ही है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि पब्लिक को भी इसके साथ में आवाज उठानी चाहिए, जो वहाँ की पब्लिक है, तो सबको मिलकर अगर ये सब आगे आए तो जरूर ये इनकी समस्या का समाधान होगा। अरुण कंचन हमारे साथ हमारे बने हुए हैं जो कि मार्केट कमेटी से रिलेटेड है और जरूर इनको इस बात की जानकारी होगी। इनसे सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस खबर को हम दिखा रहे हैं आई विटनेस न्यूज पर जो खबर दिखाई जा रही है, क्या आपको जानकारी है इस बात की? हाँ मैम, बिल्कुल जानकारी है। यहाँ पे काफी नेपाली रह रहे हैं यहाँ पे शौचालय में जी, और बड़ी परेशानी हो रही है कि जो आम आदमी आते हैं यहाँ पे, औरतें हैं, बड़ी परेशानी होती है कि वहाँ शौचालय के बगैर वो कहाँ पे जाए, वो इधर उधर देखते फिरते हैं कि कहाँ हमें एक सेफ जगह मिलेगी ताकि हम अपना शौचालय में जा सकें। तो लेकिन अरुण जी, यहाँ किसकी स्वीकृति से रह रहे हैं, किसने परमिशन दी है कि ये शौचालय में रह सकते हैं? ये तो देखिए, प्रशासन की सहमति के बगैर तो किसी का हिम्मत ही नहीं कि प्रशासन के बगैर तो कोई रहते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ से हटाएं ताकि लोग अपना शौचालय को यूज कर सकें। लेकिन मंडी से जुड़े हुए लोग या फिर मार्केट कमेटी से जुड़े हुए लोग, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? क्या उनकी तरफ से इस 15 साल में कभी कोई कदम उठाया गया? क्योंकि 15 साल एक लंबा अरसा होता है अरुण जी। नहीं मैम, कोई अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। अगर उठाते तो वो किसकी हिम्मत है कि अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन तो पंगु होके पड़ा है यहाँ पे। जी, लेकिन आवाज भी तो पहुंचनी चाहिए ना, आवाज तो पहुंची नहीं। आज जब इस खबर को आई विटनेस ने दिखाया, जब इस खबर को मीडिया में उठाया गया, तब ये खबर कई लोगों तक पहुंची और अब इसके बारे में चर्चा हो रही है। आप एक बार आई विटनेस के तौर पे आप मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को लीजिए, इस बारे में उनसे पूछिए कि क्यों नहीं ये खाली हो रहा है और किसकी परमिशन से और कौन इसका किराया ले रहा है जी। ये कोई शौचालय है, ये कोई
किराए के लिए कोई घर थोड़ा ही है, ये शौचालय है जो आम आदमी अरुण को जी, परेशानी इस पहुंचा बात रही से है। तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर इस तरीके से शौचालय में कोई शख्स रह रहा है तो ये उसके लिए भी दिक्कत की बात है, और जो लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकते थे उनके लिए भी दिक्कत की बात है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल दिक्कत की बात है। इसमें तो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे, लेकिन क्या करें, यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए।